नमस्कार मित्रों, आगामी 11 अप्रैल को रात्रि अर्थात जो 10 और 11 अप्रैल की मध्य रात्रि रहेगी, तो 11 अप्रैल को 1:20 AM पर जो ग्रहों में युवराज हैं बुध, वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और उनका जो राशि परिवर्तन है अपनी नीच राशि में हो रहा है अर्थात मीन राशि में। मित्रों, जब यहाँ पर बुध का प्रवेश होगा मीन राशि में, तो यहाँ शनि मंगल सूर्य ऑलरेडी विराजमान है, तो बुध का चतुर्ग्रही योग बनेगा जिसमें सूर्य 14 अप्रैल को निकल जाएंगे। तो यहाँ पर फिर सूर्य माफ कीजिएगा, फिर बुध मंगल और शनि का यहाँ पर जो है गोचर चलेगा और बुध यहाँ पर 30 अप्रैल को निकल जाएंगे, वो मेष राशि में चले जाएंगे। वहां पर जाकर सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। बुधादित्य राजयोग यहाँ पे भी बनेगा लेकिन कुछ ही समय के लिए रहेगा, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। और यहाँ बुध कमजोर भी है तो उसका बहुत ज्यादा फल भी बहुत शुभ नहीं मिल पाएगा। मित्रों, यहाँ पर बुध का जो गोचर होगा मीन राशि में, इसमें एक और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति जो है वो बुध की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और 2 जून तक अभी मिथुन राशि में वो है। तो यहाँ पर चूंकि बुध बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे, हालांकि वो उनकी नीच राशि, लेकिन बृहस्पति की राशि में बुध गोचर करेंगे, बुध प्रवेश करेंगे 11 अप्रैल को। तो 11 अप्रैल से बुध और बृहस्पति का राशि परिवर्तन राजयोग भी बनेगा। मतलब बुध बृहस्पति की राशि में है मीन में और बृहस्पति बुध की राशि मिथुन में है। तो यहाँ पर जो बृहस्पति की राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है बुध के साथ, तो बुध का जो थोड़ा सा नीचत्व है उसमें कुछ कमी भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बुध जो है शुभ परिणाम ही देने लगेंगे, लेकिन फिर भी उनकी नीचता थोड़ी कम होगी यहाँ राशि परिवर्तन राजयोग की वजह से। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि पर बुध के इस नीच राशि मीन में प्रवेश के उपरांत क्या प्रभाव पड़ने वाला है कुंभ राशि के जातकों पर, उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, बुध की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए जो बुध है पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जहाँ मिथुन राशि बनती है, जहाँ देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है, शिक्षा संतान का भाव होता है वो, साथ ही अष्टम भाव जो रिसर्च का, आकस्मिक घटनाओं का, आयु मृत्यु का भाव है। अष्टम और पंचम भाव के स्वामी होकर आपके सेकंड हाउस में वो गोचर करेंगे। अभी वो 11 अप्रैल तक यहाँ पर जब तक गोचर नहीं कर रहे हैं तो राहु के साथ जड़त्व दोष में थे। अब यहाँ पर वो मंगल जो उनके शत्रु हैं, सूर्य जो उनके मित्र हैं और शनि के साथ भी उनकी मित्रता होती है, तो यहाँ पर अब वो सेकंड हाउस में रहेंगे। सेकंड हाउस बुध का कारकत्व स्थान होता है, अर्थात बुध वाणी के कारक हैं, तो बुध सेकंड हाउस में जा रहे हैं, जो वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, ससुराल पक्ष का, हमारी नेत्रों का भाव है, साथ ही जो हमारी सेविंग्स होती है उसका भाव है और प्रारंभिक शिक्षा का भी भाव होता है। बुध बुद्धि और वाणी के कारक बनकर सेकंड हाउस में गोचर करेंगे नीच राशि में। तो यहाँ पर अब समस्या क्या है कि एक तो सूर्य शनि पहले से विराजमान है, सूर्य और मंगल भी साथ में है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के स्वामी हैं, शनि हवा का काम करते हैं, वायु तत्व के। तो यहाँ पर वैसे भी आपके वाणी में इस समय काफी उग्रता देखने को मिल रही है। ऐसे में बुध नीच राशि में आएंगे और वाणी के कारक होते हैं और पंचमेश भी होते हैं और अष्टमेश भी होते हैं सेकंड हाउस में। यहाँ पर अब आपको और ज्यादा अपने वाणी का बहुत ध्यान रखना है। खास तौर पे जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं, जैसे किसी को सलाह वगैरह देने का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, वकालत आदि का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने वाणी का बहुत ध्यान रखना है। नहीं तो जो लोग जॉब करते हैं खास तौर पे, तो उनकी जॉब वगैरह जैसे MNC वगैरह में है या कॉल सेंटर वगैरह में है, ऐसे लोगों की जॉब वगैरह छूटने की भी संभावना, प्रबल संभावना बन जाएगी यहाँ। क्योंकि यहाँ पर क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है सामने वाले से, ये बिना सोचे समझे आप अपनी बात को कहेंगे और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बैकफायर कर सकता है और नुकसान हो सकता है आपका। आप अपना बनता काम बिगाड़ लेंगे कई बार। तो इस चीज से आपको बचने की आवश्यकता है। यहाँ पर सेकंड हाउस में आपको अपनी आंखों का भी बहुत ध्यान रखना है, वाणी का भी ध्यान रखना है, साथ ही जो सेकंड हाउस है यहाँ पर आपको अपने दांतों का भी ध्यान रखना है। दांत में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी कोई सर्जरी वगैरह हो सकती है दांत वगैरह की, और माउथ की हाइजीन का आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे मंगल साथ में है बुध के, तो आपको अल्सर वगैरह जैसे भी अंदर छाले वगैरह निकल सकते हैं, इसका भी आपको हाइजीन का ध्यान रखना है।
अष्टम भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि है, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं बुध, तो यहाँ पर आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। गाड़ी वगैरह चलाते समय आप मोबाइल हो सकता हो, ध्यान दे रहे हो, गाना सुन रहे हो या किसी से बातचीत करते हुए गाड़ी चले, तो यहाँ पर ध्यान भटकेगा और एक्सीडेंट वगैरह के योग भी बन जाएंगे। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको। गाड़ी चलाते समय सीधा आपका जो दृष्टिकोण है, फोकस है, वो आपका अटेंशन सामने होना चाहिए, ना कि अन्य किसी चीज पर। पंचमेश होकर बुध आपके सेकंड हाउस में है, नीच राशि में, तो यहाँ पर अपने संतान को लेकर भी आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके कैरियर को लेकर, उसकी जो डेली रूटीन है उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपकी बात ना माने, आपसे कुछ झूठ वगैरह बोले, या आपसे कुछ और चीजें वो छुपा सकता है। तो ये सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि उसकी डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन पर आपकी विशेष जो है निगाह होनी चाहिए कि कहीं आपसे छुपकर या कुछ ऐसा काम तो वो नहीं कर रहा है जो आपके लिए किसी प्रकार का समस्या, चिंता का विषय आगे जाके बन जाए। लव रिलेशनशिप आदि के लिए भी कोई बहुत उत्तम समय आपके लिए नहीं है, तो इन सब चीजों से आप दूर रहें, इन सब चीजों में समय व्यर्थ ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने काम पर फोकस रखें। जो छात्र हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट अपना दें शिक्षा की ओर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। और जो अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर बुद्धि भी थोड़ी भ्रमित आपकी रहने वाली है, क्योंकि बुद्धि के कारक है पंचमेश होकर सेकंड हाउस में। यहाँ पर आपको एक और विशेष सावधानी मैं बरतने के लिए कहूंगा। पंचम भाव जो होता है ये अचानक धन लाभ का भी होता है। अचानक धन लाभ और बुद्धि, अर्थात बुद्धि का जो यहाँ पर जो एक संतुलन आपको ये बनाना है। इस समय आपको सेकंड हाउस में बुध रहेंगे, नीच राशि में, सेविंग का भाव, तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, ये सब चीजों में अपनी जो सेविंग्स अगर आप उसको लगाते हैं तो बुद्धि की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, जो अचानक धन लाभ का कारण भी बनता है और अचानक नुकसान का भी कारण बनता है। तो देखिए कैसे यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। बुद्धि का कारक ग्रह सेविंग हाउस में, सेविंग के हाउस में बैठ के अचानक धन लाभ के भाव पर, अष्टम भाव पर दृष्टि, जो हानि का भी कारक बनता है। तो यहाँ पर अगर आपने जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी, सेविंग अपनी लगाई उसमें, तो यहाँ पर आपको हो सकता है कभी छोटा मोटा आपको लाभ हो जाए, लेकिन बड़ा नुकसान देगा आपको। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना। अननेसेसरी चीजों में इन्वेस्ट मत कीजिए, अननेसेसरी खर्चे इस समय मत पालिए, किसी को उधार मत दीजिए, और किसी भी प्रकार का कर्जा लेने से आप इस समय बचें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये बहुत बड़ी वीडियो नहीं थी, एक साधारण जानकारी कुंभ राशि वालों के लिए थी। मैंने सोचा कि आपको उचित होगा देना, ताकि किसी भी प्रकार की जो अनअपेक्षित कोई प्रॉब्लम है वो आने से पहले ही आप उसके लिए थोड़ा सा अपना माइंड तैयार कर लें, दिमाग तैयार कर लें कि अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो उसके लिए कैसे हैंडल किया जा सकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, और जो है उनको मोतीचूर या मोदक का लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। हरे रंग का वस्त्र धारण किया कीजिए, और गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। अगर गाय घर के आसपास नहीं आपके है, बहुत लोग होता है कि नहीं देखने को मिलती, तो आप किसी गौशाला वगैरह में भी आर्थिक सहयोग जाकर दे सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।